गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 29 मार्च 2025 की देर रात मां और बेटी की गणासे से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह वारदात जितनी खौफनाक थी, उतनी ही रहस्यमय बनी हुई है। यह मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकराहा गांव का है। 29 मार्च की रात करीब 1:30 बजे पूनम, उम्र लगभग 45 वर्ष, और उसकी 13 साल की बेटी अनुष्का की उसके ही घर में हत्या कर दी गई। हमलावरों ने धारदार हथियार गणासे का इस्तेमाल किया और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू की गई। घर के भीतर खून से सना मंजर था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि हत्यारे इतने शातिर निकले कि मौके पर कोई ठोस सबूत नहीं छोड़ गए, न फिंगरप्रिंट और न ही कोई ऐसा साक्ष्य जिससे सीधे तौर पर किसी आरोपी तक पहुंचा जा सके। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पूनम का एंड्रॉयड मोबाइल फोन घर से गायब था। पुलिस को शक था कि हत्यारे मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। बाद में यह मोबाइल गांव के ही एक खेत से बरामद हुआ, लेकिन इसमें भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका। घटना के वक्त पूनम की बड़ी बेटी खुशबू घर में ही मौजूद थी। आरोप है कि हत्यारों ने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। खुशबू ने अपने कमरे के दरवाजे में बने छेद से आरोपियों को देखने का दावा किया था। इसी आधार पर उसने गांव के कोठेदार संजय उर्फ शैलेंद्र, उसके पिता और भाई के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संजय उर्फ शैलेंद्र को घटना के तुरंत बाद उसके घर से गिरफ्तार किया। बताया गया कि जब पुलिस उसके घर पहुंची तब वह कमरे में सोता हुआ मिला। उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ ही मामला और उलझता चला गया। पुलिस की 8 टीमें महीनों तक जांच में जुटी रही। गांव से लेकर आसपास के इलाकों तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। करीब 100 से अधिक लोगों से सवाल जवाब हुए, लेकिन इसके बावजूद हत्याकांड से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 90 दिन की कानूनी समय सीमा के भीतर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। पुलिस का कहना था कि मुख्य आरोपी संजय के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे। न ही सीसीटीवी फुटेज में उसका घर से बाहर जाना कैद हुआ और न ही कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। चार्जशीट दाखिल न होने के कारण संजय उर्फ शैलेंद्र को सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की जांच और भी सवालों के घेरे में आ गई। अब घटना के करीब 10 महीने बाद पुलिस ने आखिरी बड़े कदम के तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लिया। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इस केस से जुड़े 6 संदिग्धों का गाजियाबाद स्थित एक संस्थान में पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उसमें वादी मुकदमा खुशबू, गांव के कोठेदार सूरज, उसके बेटे सुरेंद्र और संजय, साथ ही 2 अन्य संदिग्ध सदानंद और अजय कुमार शामिल हैं। करीब 1 सप्ताह तक गाजियाबाद में यह प्रक्रिया चली। सूत्रों का दावा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल इन्हें सार्वजनिक नहीं कर रही। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को मिल जाएगी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह रिपोर्ट मां बेटी के डबल मर्डर से पर्दा उठाने में अहम भूमिका निभा सकती है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट से भी कोई ठोस दिशा नहीं मिली तो इस केस का खुलासा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे मामले में एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या के प्रकरण में कुछ संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा चुका है और गाजियाबाद से रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की जांच उसी दिशा में बढ़ाई जाएगी। फिलहाल चौरी चौरा का यह डबल मर्डर केस अब भी रहस्यमय बना हुआ है। एक मां और उसकी मासूम बेटी की हत्या का सच क्या है और हत्यारा आखिर कौन है, इसका जवाब अब पॉलीग्राफ रिपोर्ट पर ही टिका हुआ है।